अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास MTH 632 की जो फाइनल टर्म का पेपर है ना, ये वो है। ठीक है, आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका अभी जो फाइनल टर्म के पेपर हो रहे हैं उन्हीं में से एक पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनका सोल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड किया हुआ है। तो जी ये शॉर्ट क्वेश्चन था, काशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला लिख देना, इसे अच्छी तरह से देख लें। आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 114 पर है। ठीक है, तो ये देख लें। इसकी अगर आप ये एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, ये लिख सकते हैं, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा इसे। बाकी इसमें से ये वाली एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, या आप अगर फार्मूला लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आप इसका फार्मूला लिख के तो इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन आइडेंटिटी। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर है ये। ठीक है, तो आपने इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन लिख देनी है। और कॉस कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किसके बराबर होता है। और अगर तो आता है ना कि प्रूव करें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने ये इसका सोल्यूशन इस तरह से ना फाइंड कर देना है। ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो प्रूव में लॉन्ग भी आ सकता है जो शॉर्ट है। ठीक है, वेरीफाई यूजिंग फनट फार्मूला, तो बुक के पेज नंबर 78 पर है ये, इसका ये फार्मूला है। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, सोल्यूशन स्ट्रेटजी जो है ये रीड कर लें। आगे है इवेल्युएट लॉग 2+2 एयोटा। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी फाइनल टर्म में बच्चों को आया था और इस साल भी बच्चों को फाइनल टर्म में आया हुआ है, तो इसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है, इसके चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। ठीक है, बुक का पेज नंबर 54 है जिसपे ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं कि डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज कितनी हैं और लिखें। तो ये 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर बी आयोटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पिछले साल भी फाइनल टर्म के पेपर में बच्चों को आया था और इस साल भी आया हुआ है, तो आपने इसे अच्छी तरह से कर लेना है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ई की पावर ऑफ जी इज एनालिटिक, ये हमने शो करना है कि ये है या नहीं है। तो ये देखें, छोटा सा प्रूव है। अच्छा, इवेल्युएट करना है, ये देख लें, इस क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। प्रूव है -1 की पावर ऑफ n इक्वल्स टू e की पावर n+1 आयोटा पाई। पेज 60 पे है आपके हैंडआउट्स में, इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। ठीक है, शो दैट द स्टेटमेंट इज कन्वर्जेंट। अच्छा जी, ये आपको ना आपसे पूछा गया है कि ये जो है ये कन्वर्जेंट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an<1। ये आपको दी गई होगी और पूछा होगा ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये दोनों वैल्यूज रेशियो टेस्ट में भी कन्वर्जेंट है और रूट टेस्ट में भी कन्वर्जेंट है। ओके, तो आपने ना जो पेपर में आए होते हैं ना उनको देख लिया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी इतनी सी हेल्प हो जाती है कि आपको ना तकरीबन ये कभी तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में से दो दो तो सेम आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लक आपका चलता है कि पूरे का पूरा पेपर वही आ जाता है, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी पेपर चाहिए हो ना तो आप कमेंट कर दिया करें, आपको पेपर मिल जाया करेगा। बाकी आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तब भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ठीक है,